जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज में हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पति और पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 साल थी। अगर हस्बैंड और वाइफ की शादी के समय 27 साल थी और 4 साल शादी को हो चुके हैं, तो इस समय 31 होनी चाहिए। इस बात में कोई तकलीफ नहीं है। मैंने इससे पहली क्लास और उससे भी पहली क्लास में सारी चीज़ों को डिटेल में समझाते हुए चल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आपका वीडियो बन अलग अलग हो जाती है, और ये ऑफलाइन क्लास में एक अलग माहौल होता है ना, ठीक है। एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 साल थी, तो हस्बैंड प्लस वाइफ की आज कितनी होगी? कहते अब पति पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु 21 साल है। पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है? 21 साल है। तो बच्चे की वर्तमान, अगर जो बच्चा है वो 31 साल का पैदा होता, क्या होता? जो बच्चा है अगर वो 31 साल का पैदा होता, क्या होता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा कितना कम लाया है? और एवरेज कम होता है तो पूरे ग्रुप का। बच्चा कितने साल का है? अब बताओ इसमें क्या है? कोई दिक्कत? हर चीज को समझते हुए चल रहे नहीं चल रहे हैं भाई। अगर बच्चा 31 साल का पैदा होता, क्या होता? कोई फर्क नहीं। फिलहाल पैदा नहीं होता, दहेज में आता, ठीक है। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दहेज में कैसे आता है? जैसे दहेज में संदूक आता है, गाड़ी आती है, बेड आता है, सब वैसे आता है। और कैसे आता? सही है। अरे, और नहीं पढ़ोगे तो तुमको भी बच्चे दहेज में मिलेंगे। पढ़ लो ढंग से, या तो शादी नहीं होगी। हाँ, या तो शादी नहीं होगी, और शादी होगी तो दहेज में बच्चे आएंगे साथ में। पढ़ लो इसलिए ढंग से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उच्च विचार। हाँ सही। तो घर वालों से बोल देना जी आगे। हाँ चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, एक पति और पत्नी जिनकी 4 साल पहले शादी हुई थी, शादी के समय औसत आयु कितनी थी? तो हस्बैंड प्लस वाइफ की 25 साल थी। कब? 4 साल पहले। आज कितनी होगी? आज कितनी होगी? 29। जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है कि औसत आयु 20 साल है। हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक चाइल्ड कितनी है? 20 साल। अगर जो बच्चा 29 साल का पैदा होता, क्या होता? इसके आने से एवरेज कितना कम हुआ? 9। 29 से कितना हुआ? 20। एवरेज कितना कम हुआ? और एवरेज कम होता है तो पूरे ग्रुप में लोग कितने? बच्चा कितने साल का? 2 साल का बच्चा है। सही है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बढ़ते हैं पीछे। क्लियर हो रहा है आपका? आदित्य बाबू आपके बराबर में हो रहा है क्लियर? सही। तो देवदास मत बनो करते ही। अगर आप स्ट्रेस लेके क्लास में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, या आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस में स्ट्रेस वाली ही बातें आएंगी, आप कुछ समझ नहीं सकते। नया सीखने के लिए आपको माइंड फ्रेश रखना पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसकी भी बातें सुन लेते हैं। 5 वर्ष से पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 थी, तो आज कितनी हो जाएगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रेजेंट की। 5 साल पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 थी, लेकिन आज हो जाएगी 30। हम तो प्रेजेंट की बात करते हैं भाई, ठीक है। एवं 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु, क्यू और आर की औसत आयु 7 वर्ष पहले 20 थी, तो आज कितनी हो गई? 27। तो हमसे पूछा है पी की वर्तमान। भाई इसमें से गया कौन? पी। अगर पी 30 लेके जाता तो क्या होता? किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है तो ज्यादा लेके गया होगा। कितना ज्यादा ले गया होगा? और ले जाएगा तो पूरे ग्रुप का। इन दो की तो बेईमानी करेगा, अपनी थोड़ी करेगा। तो इस समय पी कितने का है? 36। इस समय पी कितने का है? तो पी की वर्तमान उम्र है 36 साल। कौन दिक्कत, कौन आपत्ति, कौन विपत्ति? इस सवाल को पता है ओरल लगा सकते थे। देखो यहां पे देखो, पी के जाने से एवरेज कम हो रहा है, तो डेफिनेटली पी 30 से ज्यादा होगा। और 30 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन करेक्ट होने उसके येलो नहीं आया भाई। पी क्यू आर के समय 30 और क्यू आर, तो पी के जाने से एवरेज कम हो रहा है, किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा ले गया। इसका मतलब 30 से ज्यादा ले गया, और 30 से ज्यादा ले गया तो 30 से ज्यादा होना चाहिए। 30 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, उस ऑप्शन करेक्ट होना उसकी नेक्स्ट। हाँ, मजदूरी नहीं, मजबूरी।
5 बरस पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? तो आज कितनी होगी? 14। अरे 5 साल पहले 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु, 4 लोगों का एवरेज 9 था ना, लेकिन 5 साल पहले, तो आज कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है। उसमें एक नए लड़के के शामिल होने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु कितनी है? यानी कि 5 हो गए। अब 5 का एवरेज कितना हो गया? 15। जो नया आया ना, नया, अगर ये 14 साल का होता क्या होता? इसके आने से एवरेज कितना बढ़ा? एवरेज बढ़ेगा पूरे ग्रुप में। कितने अभी इसमें बोलो? 19 साल का। कोई दिक्कत? क्लियर हो पा रहा है? आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपत्ति अभी हो रही है इतनी आसान भाषा में, इतनी सुलझी पढ़ा के, तो फिर जिंदगी कैसे कटेगी? बढ़े आगे। अगर आपको मेरी थोड़ी देर पहले से पहले वाली क्लास की एक बात याद हो कि मम्मी और पापा की उम्र के बीच का अंतर 9 साल का था, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। एक सवाल को 2 तरीके से कराया था कि मम्मी के जाने और पापा के आने से 3 साल एवरेज बढ़ रहा है, यानी मम्मी और पापा में उम्र का अंतर कितना था? वो बात मेरी यहां काम कर गई, चेक करो। पंद्रह हो गया। पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी, यानी औसत में 3, औसत 3, लेकिन है कितने का? तो कितना अंतर रहा होगा? ये आंसर है भाई। सवाल हमारे कैलकुलेशन पे होते हैं, ये कैलकुलेशन वाली बातें थी। इस सवाल को पूरा दिखाओ। अब ज्यादा ऊपर नहीं, बस। पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने पर देखा गया क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। अगर ये चेंजेस नहीं होता तो औसत आयु 3 बढ़ती। औसत 3 बढ़ता नहीं बढ़ता? औसत बढ़ता तो पूरे ग्रुप में लोग कितने? तो 15 बढ़ता नहीं बढ़ता? तो उन दोनों में कितने का डिफरेंस रहा होगा? अरे रुक जाओ, 3 का मल्टीपल। पहले चीज़ों को समझो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मल्टीपल देखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट देखना पहले जरूरी है। पहले अगर नॉर्मली ट्रेडिशनल आपको एक कॉन्सेप्ट अप्रोच क्लियर है तो आप जाके मल्टीपल चेक कर लो, कुछ कर लो, लेकिन मल्टीपल हम लोग देखते हैं, आदत बनाते हैं अपनी। तो पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने पर देखा गया क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। अगर ये नौटंकी नहीं होती तो एवरेज 3 बढ़ता नहीं बढ़ता? एवरेज 3 बढ़ने का मतलब पूरे ग्रुप का बढ़ता, और ग्रुप में लोग कितने हैं? 5, तो 5 का बढ़ता, 5 का एवरेज 3 बढ़ता, यानी 15 बढ़ता नहीं बढ़ता? तो आने वाले और जाने वाले में कितने का ढाल कट है? 15 साल का डिफरेंस। अब ये क्लियर है? अब देखो 3 का मल्टीपल कि 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि एवरेज 3 बढ़ा है ना, चाहे सदस्य कितने भी हो, सदस्य कितने भी हो, अगर एवरेज 3 बढ़ा है 3 का मल्टीपल होगा। पहले ये सोचेंगे फिर मल्टीपल सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे जरूर, मल्टीपल को सोचेंगे जरूर, इकट्ठा नहीं सोच सकते। नेक्स्ट देख रहे, मेंस में आया था ये। पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की वर्तमान उम्र से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि जो पापा हैं वो बेटे की अगर उम्र x है तो पापा 3x + 3, यही वाली बात है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर बेटा x साल का है तो बाप 3x + 3 का है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष के बाद, यानी कि p + 3 और b + 3, क्योंकि बाप की उम्र 3 साल बढ़ेगी और बेटे की उम्र भी 3 साल बढ़ेगी। तो जो बाप की उम्र हो जाएगी 3x + 6 हो जाएगी और बेटे की उम्र x + 3 हो जाएगी। है? कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष कम होगी। बहुत लोचा हो जाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगी, फिर b + p में एक क्वेश्चन यहाँ बनेगी, b + p में एक क्वेश्चन यहाँ बनेगी। काटा पीटी करके कहीं जाके आंसर निकालोगे। और इन बातों को बहुत ही आसान भाषा में करना चाहते हो तो समझाऊं। देखिए, आपको ये डेटा दे रखा है, इसका तो यूज करके आपको या तो एक क्वेश्चन बना लो और एक क्वेश्चन को बना के सॉल्व करके आप मान निकाल लो। और अगर आप ज़्यादा ही अगर स्मार्ट बनना चाहते हो, ओवर स्मार्ट नहीं, स्मार्ट बनना चाहते हो, तो जो डेटा यहाँ दे रखा है उस डेटा का यूज ऑप्शन में कर दो डायरेक्ट, उस डेटा का यूज ऑप्शन में कर लो। जैसे कहा है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो बेटा क्या 10 साल का होगा? होगी 10 × 3 = 30, तो 3 × 33 होगा नहीं होगा?
तो कह रहा है 3 वर्ष के बाद तो बेटा हो जाएगा 36 साल का, और मतलब बाप हो जाएगा और बेटा हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु है ना, जो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, का है बराबर। खत्म, खल्लास। नहीं आया समझ में। ये अप्रोच आसानी से नहीं आएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आ गई ना जिस दिन, उसने रोकेगा नहीं कोई तुम सिलेक्शन लिखने से। मैं फिर आपको बस समझा, देखिए मैंने आपको बताया कि P+B में एक क्वेश्चन यहाँ बनाओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाओ, काटा पीटी करके दुनिया भर की तमाम बातें करो, तब कहीं जाके P और B का मान निकलेगा। तो मैं कह रहा कि जो, सुन लो, तो जो डेटा यहाँ दे रखा उसी डेटे से आपने इक्वेशन बनाई, तो इक्वेशन x और y में बनाना टफ है ना, तो यही इक्वेशन क्यों ना यहाँ बना दिया जाए, इसी डेटा का हेल्प लेके क्यों ना यहाँ बना दीजिए डायरेक्ट। क्योंकि जितना समय आप यहाँ पे इन इक्वेशन को बनाने में लगेंगे उतना ही समय यहाँ लगेगा। अब उसके बाद इसको जो सॉल्व करने में समय लगता वो बच गया। इसको सॉल्व करने में देखो, जो इक्वेशन आपने यहाँ बनाई वो इक्वेशन यहाँ बना दो। इसके बाद चलो मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। मान लिया कि इसमें टाइम और इसमें टाइम बराबर लग गया इक्वेशन बनाने में, बट मेरे भाई एक बात बताओ, अब इससे काम थोड़ी चल गया, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मान निकालोगे, और अब कहीं आ गया मर जाओगे। फिर मैं आपको बात को समझाना चाहूंगा, पेज को कतई ऊपर करो, बस ऊपर का मतलब यहाँ पे लाओ, ऑप्शन पे जगह मिले, बस यहीं पे समझते हैं बहुत अच्छे से। पिता की वर्तमान उम्र आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान, अगर पिता 33 साल का है तो बेटा 10 साल का होगा नहीं होगा, क्योंकि 10 या 30 प्लस 33 कह रहा 3 साल के बाद तो 3 साल बाप 36 साल का हो जाएगा, बेटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु जो है ना पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। क्या ये बराबर है? टिक करो और आगे बोलो, सोच के देखो कितना टाइम बचा, सोच के देखो। नहीं करते लोग काम, सिर्फ रोते रहते हैं। रोना जरूरी ज़्यादा अच्छा समझते हैं, काम करना जरूरी समझते हैं। सबसे पहले ये तो करो कि सिलेक्शन के लिए किया क्या। कोचिंग सब करते हैं, पढ़ने सब जाते हैं, आपने क्या काम किया, क्या एक्स्ट्रा किया। जो लोग 99% काम करते हैं, देखिए सिलेक्शन रेट होता है 1% से कम, मैं मानता हूँ 1% सिलेक्शन, तो 99% फेल होंगे और 1% पास होंगे। तो आपको वो काम नहीं करना है जो 99% करते हैं, आपको वो काम करना है जो 1% करते हैं। और 1% काम करने वाले बहुत कम होते हैं, और जो लोग 1% काम करते हैं ना, हट के काम करते हैं, उन्हें लोग पागल कहती है। उन्हें दुनिया क्या कहती है? पागल है कहती, दिन भर पढ़ते, पागल है कहती, मैच को ना देखा थे, पागल है कहती, जो करते वो करते। तूने वेब सीरीज ना देखी, अच्छा तूने पंचायत ना देखी, अच्छा तूने मिर्जापुर ना देखी, मत देख। तो चीज़ों को समझो मेरे भाई, कहाँ पर सिलेक्शन है, कहाँ पर क्या है। एक मंजिल बनाओ कि हाँ इस पर मंजिल पहुँचना है, पागल हो जाओ कैसे ही पहुँचना है। नॉर्मल तरीके से चलोगे, नहीं होगा से नहीं होगा, नहीं होगा, बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा इस समय क्राउड है ना, खतरनाक वाला, कितनी भीड़ है, तो लगता है कि नॉर्मली पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा। तो आपको वो काम, लेकिन ये काम बहुत टफ है। दुनिया रील्स देखती है, तुम्हें रील्स छोड़ना टफ है। दुनिया चैटिंग करती है, दुनिया कॉल पे बात करती है, तुम्हें कॉल पे बात करना, चैटिंग करना छोड़ना पड़ेगा, ये टफ है। दुनिया वेब सीरीज देखती है, तुम्हें 99% वेब सीरीज देखते हैं, तो 1% छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ये टफ है। यानी कि वो हर काम टफ है, क्योंकि 99% जहाँ भीड़ जाती है वो अच्छा लगता है। ये सब जाना तो हमें जाने में क्या दिक्कत है भाई, वही तो गलत है, क्योंकि 99% फेल है भाई। दुनिया रील्स देख रही है ना, तुम्हें रील्स देखना छोड़ना पड़ेगा, टफ है। दुनिया फेसबुक पे अपनी पोस्ट कर रही है, दुनिया भर का कमेंट क्या कर रही है, वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ये टफ है। तो इन पे जिस दिन काम करोगे तब 1% में आओगे, और जब तक 1% में नहीं आओगे ना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको 1% की कैटेगरी में आना पड़ेगा, और 1% वालों कैटेगरी में आना बड़ा टफ है। 1% वालों कैटेगरी में आना बहुत टफ है। तो सोचो। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको देखो, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 साल थी, तो आज कितनी हो गई हुई पता नहीं। आ गए 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा था, यानी कि बच्चा 4 साल के बाद हुआ नहीं हुआ? मेरी बात को ध्यान से सुनना। कह रहा है एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 साल थी, तो हस्बैंड प्लस वाइफ की विवाह के समय कितनी थी? 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, यानी कि जो बच्चे का जन्म 4 साल के बाद हुआ। इस बात को दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अब परिवार की औसत आयु कितनी है। लेकिन अगर 5 साल के बाद बात करूं
तो 5 कितना हो गया 28। तो 5 साल के बाद उनकी आयु कितनी हो जाती 28। अगर बच्चा ना होता तो अब इसमें कौन आ गया एक बच्चा, सी फॉर चाइल्ड। अगर बच्चा 28 साल का पैदा होता तो क्या होता, लेकिन बच्चा लाया कितना 1 साल। अरे 5 साल के बाद 1 साल का बच्चा आया ना, 5 साल के बाद 1 साल का बच्चा है, तो बच्चे को लाना कितना चाहिए, ला रहा है 1, तो 27 कम ला रहा है ना, ला रहा है। इस 27 की भरपाई कौन करेगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, यही तो 3 लोग हैं। अगर बेटा है, सुनो, हस्बैंड प्लस वाइफ की इस समय कितनी है 28, और अगर बच्चा भी 28 साल का होता तो हमारा एवरेज 28 रहता, लेकिन बच्चा लाया कितना 1, तो 27 कम लाया है, तो 27 की भरपाई कौन करेंगे, तीनों करेंगे। लो आंसर आ गया 28 9 19, 28 9 और 19 नहीं आया। अरे हस्बैंड प्लस वाइफ की 23 साल थी, बेचारों की आराम से रह रहे थे, 5 साल के बाद कितनी हो जाती, 28 हो जाती। फिर हुआ क्या, इनके एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन 5 वर्ष के बाद 1 साल का बच्चा है। समझ लो दूसरी बात को भी कि बच्चा 4 साल के बाद हुआ है, बच्चा 4 साल के बाद हुआ है। अगर बच्चा 28 साल का पैदा होता क्या होता, बच्चा लाया 1 साल है, जब बच्चा 1 साल का है तो 1 ही साल तो लाया है, तो 27 कम लाया नहीं लाया है, इस 27 की भरपाई कौन करेगा। ऐसे समझो कि हम लोगों ने 28 रुपए इकट्ठे किए, हम लोगों ने, जैसे हमने और अमन बाबू अपने 28 रुपए इकट्ठे किए कहीं जाने के लिए, ठीक है। अब अभिषेक बाबू आने के रोने लगे कि हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो, तो इनने दिया 1 रुपया, कितना दिया 1 रुपया, तो हमारे 28 डाले थे 56 रुपए थे, 1 इन्हें डाला, कितने हो गए 57। अब 57 रुपये हम तीनों लोग खाएंगे तो कितने कितने खाएंगे, 19 का खाएंगे नहीं खाएंगे। अगर हमने 28 और आपने 28 डाले, हमारे एवरेज कितना 28 रुपये, कितना 56। अब आपने 1 रुपये डाला है तो रुपये कितने हो गए 57, 57 खाएंगे कितने लोग, 3 लोग, तो 19 का खाएंगे नहीं खाएंगे। अब यही नंबर मैं बड़े कर दूं तो ये तरीका फेल हो जाता है, इसीलिए मैं इस तरीके पे आता हूँ। एवरेज होना कितना चाहिए, लेकिन आप 27 कम दे रहे हैं बहू, आप 27 कम दे रहे हैं, तो 27 कम दे रहे हैं तो 3 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोगों में एवरेज बटेगा, दिस आंसर। नेक्स्ट बढ़े आगे, इसको देखो, एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय कितनी थी, 23 साल। विवाह के समय थी 23 साल, और 5 वर्ष बाद उनके, सेम कहां है, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 साल थी, 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा था, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ। सुनो, एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी, तो हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु कितनी थी, 5 वर्ष के बाद 1 साल का बच्चा है, ये बात ठीक है, लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो शादी को 4 साल हुए थे, जब बच्चे का जन्म हुआ था तो शादी को 4 साल हुए थे, यानी कि 27, सही है। अब क्या हो रहा है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस कौन आ गया, चाइल्ड, जिस समय परिवार का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों की औसत आयु कितनी है। सुनो, ये 27 तो है, वो पता है, वो 0 ला हुआ है, अभी जन्म हुआ है ना, परिवार का तुरंत जन्म हुआ है ना, तो लाना कितना चाहिए 27, लाया कितना है, तो 27 कम लाया है, पूरे 27 कम लाया है, इसकी भरपाई कौन करेंगे, 3 लोग करेंगे। जरा सा चेंज कर दिया, फार्मूले आपके रखे के रखे रह जाते और सर मारते होते दीवालों में। तुम कर दिया वेरिएशन, लैंग्वेज में बहुत ही कम माइनर से डिफरेंस है, इसकी लैंग्वेज में सवाल की बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, लेकिन सवाल में अंतर आ गया ना भाई। सोचो अगर फार्मूले बेसिस होता तो भाई 3 हस्बैंड प्लस वाइफ का 27 साल थी, लेकिन 5 वर्ष के बाद 1 साल का बच्चा है, तो बच्चा 4 साल के बाद हुआ है, तो पूछा बच्चे के जन्म के समय, तो बच्चे का जब जन्म हुआ तो 4 साल हुए थे, बच्चे के जन्म के समय इनकी 27 हो गई, लेकिन अगर बच्चा 27 साल का पैदा होता डायरेक्ट तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बेचारा लाया कितना 0। अरे उसकी तो उम्र ही नहीं है अभी, जब जन्म हुआ है अभी तो उसकी तो उम्र ही नहीं है, तो 27 की कमी होगी नहीं होगी, तो 27 रुपए की कमी हो गई, और 3 लोगों में बटेंगे, क्योंकि परिवार में तो 3 लोग हो गए ना, हाँ, तो बस 9 हो गया। अभी तुम्हें बता रहे हैं हम, आगे बढ़ो। हाँ, इसको देखो, अगला जो सवाल है, 5 सदस्यों के परिवार में इस समय औसत आयु कितनी है, 33। 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु जो है वो है मेरे भाई कितनी,
दे। तो सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, तो सुनो 5 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? अगर सबसे छोटा सदस्य 9 साल का है तो उसका जन्म कब हुआ होगा? अगर तुम इस समय 25 साल के हो तो तुम्हारे जन्म कब हुआ था? या 22 साल पहले, 27 साल पहले, 25 साल पहले? कितने? 25 साल। ठीक है, तो 5 सदस्यों के परिवार में इस समय औसत आयु कितनी है? सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पहले, सबसे छोटे वाले सदस्य के जन्म से तत्काल पहले। लेकिन जब 5 लोगों का अभी एवरेज ना प्रेजेंट में, लेकिन अगर हम उसके जन्म के समय जाएंगे तो 9 साल पहले आना पड़ेगा, 9 साल पहले आना पड़ेगा, क्योंकि इसका जन्म कब हुआ था? तो 9 साल पहले इन 5 का जो एवरेज था वो था 33 माइनस 9, क्योंकि अगर 9 साल पहले जा रहे हो तो पूरे ग्रुप का एवरेज 9 घटेगा, बढ़ाना है तो पूरे ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा। तो कितना था? 24 साल। सुनो, सबसे छोटे वाले सदस्य के जन्म से तत्काल पहले परिवार की औसत आयु, तो जन्म से पहले तो 1 सेकंड 4 ही लोग तो रह गए, 24 थे बेचारे के। इसमें हैं कितने? 24 रुपया, लेकिन उसको कर भक तो उसके 24 बच गए, बच गए ना बच गए? ये 24 तुम 4 में तो बांटोगे। दिस इज आंसर। सोचो भाई, 5 लोगों का एवरेज कितना था? 24, लेकिन कह रहा है जन्म से तत्काल पहले, तो 5 से लोग कितने रह गए? 4। इस ग्रुप में उस छोटे वाले बच्चे की उम्र तो 24 जुड़ी ही है नहीं है, लेकिन कह रहे हो जन्म से तत्काल पहले, यानी उसको भगा रहे हो। अब जब भगा रहे हो तो 0 देके भगा रहे हो उसको, तो लोग कितने रह गए? 4। 24 तो इनका था, लेकिन वो उसको 0 देके भगा रहे हैं, उसके थे कितने इसमें? 24। 24 तो बच गए, तो 24 किस में बटेंगे? 4 लोग। ये आंसर हो गया। तो 24 प्लस 6 कितना होता है? 24 प्लस 6 30। अब भी कोई दिक्कत हो रही है मेरे भाई? बोलो, बढ़े आगे। ये करो, करो। 4 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान आयु 36 साल थी। परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 साल थी। 24 कराएं हम? सुनो, 4 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 साल थी, यानी कि चारों का जो एवरेज है वो कितना था? लेकिन प्रेजेंट में यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12, यानी परिवार का सबसे छोटा सदस्य 12 साल का है, तो उसका जन्म कब हुआ था? 12 साल पहले। तो हमें 12 साल पहले जाना पड़ेगा, 12 साल पहले। तो इन चारों का जो एवरेज था वो था 36 माइनस 12, मतलब आगे बढ़ते हैं, दिखाओ। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु समय 12 साल, तो सबसे कम आयु वाले जन्म के समय। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब जन्म के समय की बात कर रहे हैं, जन्म के समय की बात। ये तो 24 था। अब सुन लो जन्म के समय। अब जन्म के समय, जन्म हुआ नहीं है, जन्म के समय, लेकिन यहां पर थोड़ी बात क्लियर होनी चाहिए, तत्काल पूर्व या तत्काल बाद। तो इनमें लोग कितने रह जाएंगे? 3। 24। अच्छा, छोटे वाले सदस्य को भगा रहे हो ना, तो उसके 24 बच गए, उसके 24 बच गए, 24 बच गए। ये 24 कितने बटेंगे? 3 बटेंगे। तो 24 और 8 कितना हो गया? सही है। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को, यहां पर थोड़ा और क्लियरिटी हो जाती अगर लिखा होता जन्म से तत्काल पूर्व या जन्म से तत्काल पहले। जन्म के समय का मतलब है उसका जन्म नहीं हुआ है। तो 4 लोगों में से कितने लोग रह गए? 3। इसमें ग्रुप में उस बच्चे की उम्र कितनी है? 24। लेकिन हाँ, उसको भगा दिया 0 देके, तो कितना बचा उसका? 24। उसका 24 के 3 लोग बांट लेंगे, और 24 लोग 3 बांट लेंगे, तो एक एक बंदा 8 बांट लेगा। तो 24 और 8 32। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इतने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ,
इतने क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। और सब सीक्वेंस से आपको पूरी पीडीएफ भी मिल रही है, आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया जा रहा है, हर चीज़ को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।